आदरणीय प्राचार्य महोदया, उपस्थित अभिभावकगण, आज 8 अगस्त को शासन के योजना के अनुसार मेगा पेरेंट्स मीटिंग का मतलब था कि सारे पेरेंट्स आएं और स्कूल आने के बाद अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में स्कूल द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है उस जानकारी को थोड़ा समझें और शासन की जो योजनाएं हैं, सरकार कुछ कुछ योजना बना रही है बच्चों के बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उससे थोड़ा अवगत हों। स्कूल की तरफ से उनको ये जानकारी दिया जाए कि क्या क्या छात्रवृत्ति और के लिए क्या क्या योजना सरकार ला रही है। अब खेतीबाड़ी का दिन है, अभी समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो उस वजह से उपस्थिति तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन जितना भी है शुरुआत अच्छा है, भले ही कम संख्या से शुरू हो रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स आए हैं, जो भी माता पिता जिन बच्चों के आए हैं, उन सबको हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, उन सबका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब ऐसे ही भविष्य में विद्यालय आते रहेंगे और बच्चों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे नहीं रह गए, अब वो हाई स्कूल में आ गए हैं और जो 11वीं 12वीं में आए हैं वो हायर सेकेंडरी में आ गए हैं। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो केवल उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उनका मानसिक विकास भी हो रहा है। तो सरकार की एक छोटी सी योजना है कि क्यों ना हम उन बच्चों को घर में उनके लिए एक सेपरेट जगह दें पढ़ने के लिए। तो एक छोटा सा कोना हो घर का, एक छोटा सा कोई भी जगह हो जो बच्चा महसूस कर सके कि मैं यहाँ बिना डिस्टरबेंस के, बिना, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, बैठ के पढ़ लूंगा। तो ये सरकार की एक योजना है कि माता पिता बच्चों को घर में होमवर्क करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए एक ऐसा जगह दें जहां वो शांतिपूर्वक पढ़ सके, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप सबसे निवेदन है कि छोटा सा घर है, लेकिन उस घर के एक कोने को उसके लिए सुरक्षित करिए कि बेटा ये जगह तुम्हारा है, यहां और कोई नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, यहां तुम चटाई बिछा लो, तखत बिछा लो, अपना कुर्सी लगा लो, टेबल लगा लो, जो भी सुविधा है घर में, और इस कॉर्नर में बैठ के तुमको पढ़ाई लिखाई करना है, तुम्हारा कॉपी किताब बैग सब सुरक्षित इस जगह में रहेगा। तो एक सुविधा आप सबको देना है, ये सरकार की योजना है। किताब 9वीं 10वीं तक निःशुल्क मिलता है, सबको मिला है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल पाया होगा तो वो भी बताएंगे, उनके लिए है सुविधा। और कापियां तो खरीदनी होती हैं, सब खरीद चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी और कोई फीस स्कूल में लगने वाला नहीं है सर। और बच्चों को किसी विषय में पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा समय देना है, रोज उनको पूछना है कि बेटा ये क्या चीज तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा विषय है जो तेरे को कठिन लगता है। प्यार से अगर आप उनसे बात करेंगे, 2 मिनट समय उनको दे देंगे, तो जरूर बताएगा कि मेरे को इस विषय में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको मैं ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मीटिंग का उद्देश्य वही है कि खुशी खुशी आप लोग बताएंगे आके कि ऐसा ऐसा दिक्कत है सर, मेरे बच्चे को इस विषय में परेशानी है, यहाँ ये दिक्कत हो रहा है करके हम लोग उसको एकदम सकारात्मक रूप से लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को और हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। उस बच्चे पर अलग से ध्यान देंगे, अलग से समय देंगे, लेकिन उसको हम ठीक करेंगे, पास होने लायक बनाएंगे। किसी भी स्थिति में आपको कि सर थोड़ा सा मेरे बच्चे को देख लीजिएगा, पास कर दीजिएगा, ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं होगा। आपको बड़ी खुशी होगी कि आपका बच्चा अपने मेहनत से, अपने बलबूते पर बढ़िया नंबर से पास होकर घर जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सब पद में जा रहे हैं, सब पोस्ट में जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा माता पिता का सहयोग रहे, स्कूल के टीचर का सहयोग रहे, तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सबको मिलजुल के करना है। इसलिए इस बार सरकार ने यह तय किया है कि साल भर ये कार्यक्रम चलने वाला है। एक मीटिंग के बाद अब मीटिंग खत्म नहीं होगा, ये शुरुआत है। आने वाले समय में तिमाही परीक्षा होगा, तिमाही का रिजल्ट रहेगा, आप देख पाएंगे कि बच्चा 3 महीने में कितना पढ़ा, क्या प्रोग्रेस है, आप जैसा चाहते हैं वैसा है कि नहीं है। फिर 6माही परीक्षा के बाद, वार्षिक परीक्षा के पहले, ताकि वो बोर्ड परीक्षा में बढ़िया रिजल्ट ला सकें और भविष्य में कुछ बन सकें, कुछ कर सकें। बच्चों को हमें प्रेरित करना है, बताना है कि देखो बेटा, गरीबी, खेती किसानी से जो आय होता है वो इतना नहीं होता है कि बहुत कुछ खर्चा किया जा सके। आपको बढ़िया पढ़ लिख करके ऐसा मुकाम हासिल करना है
अपने पैरों पर खड़ा होना है कि एक अच्छी जिंदगी आपको मिल सके। हर माँ बाप इसीलिए मेहनत कर रहा है, खेत में खलिहान में जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य वही है, आप दिल से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे की जिंदगी मेरे से बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, उसको थोड़ा बढ़िया आराम का जिंदगी जीने को मिले, इतना कष्टमय जीवन ना मिले। वो बात का एहसास दिलाते रहना है कि बेटा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बहुत अच्छा समय है। बहुत भाग्यशाली हैं बच्चे जिनको दूर नहीं जाना पड़ रहा है, घर के आसपास बढ़िया 12वीं तक स्कूल मिल गया है। स्कूल का पढ़ाई जैसे ही पूरा करेंगे तो बिल्कुल 3 किलोमीटर के दायरे में हमारा जेठा में कॉलेज खुल गया है, तो कॉलेज में भी पूरा पढ़ाई हो जाएगा। मतलब घर के पास रह के बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। कम संख्या से शुरुआत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी शुरुआत ही आधी पूर्णता है। आधा काम हमारा पूरा हो गया कि शुरू तो हुआ ये काम, पहले तो होता ही नहीं था, अब शुरू तो हुआ है। कुछ लोग आए हैं, कल संख्या बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हर बच्चे के पेरेंट्स आएंगे। पहले से तय रहेगा, तिथि दिन तिथि मालूम रहेगा, तो पहले से आपकी भी तैयारी रहेगी कि उस तारीख को हमको अपने बच्चे के लिए 10 मिनट देना है, 10 मिनट के लिए स्कूल जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी होगा आप सब से हमारे क्लास टीचर अभी मिलेंगे, जिस जिस कक्षा में आपके बच्चे हैं उनको आप जानकारी दीजिएगा। क्लास टीचर फिर उस जानकारी को अपने से फिर अपने बाकी शिक्षकों को बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे सभी शिक्षक गण बहुत ही अच्छे पढ़ाते भी हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ते हुए तो उनकी गलतियाँ हैं, पर हमारे टीचर लोग अच्छे अच्छे बात ही सिखाते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं। और बस। मेरा नाम कमलभाई ठाकुर है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। यहाँ अच्छा से पढ़ाई होता है, सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। पास में और हाँ। मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे विज्ञान विषय बहुत पसंद है और मैं पढ़ाई करके शिक्षक बनना चाहती हूँ। अपना नाम बता बेटा, नाम क्या विषय अच्छा लगता है बता। मेरा नाम संध्या बंसारे है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे स्कूल में जितना हो सके उतना मैम सर अच्छा अच्छा शिक्षा देते हैं हमें और खेल कूद में भी ध्यान देते हैं। समय पर पढ़ाई हो रही है, इसी वजह से क्लास का हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयास करेंगे। सरकार का जो प्रयास करेगी वो तो कर ही रही है, स्कूल भी करेगा और माता पिता भी करेंगे। आप सबको अपने बच्चों से आत्मीयता बढ़ाना है, थोड़ा प्यार दीजिए उनको, स्नेह दीजिए, पूछिए उनको कि बेटा स्कूल में आज क्या पढ़ा। ऐसा कोई चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको निसंकोच स्कूल में आके बताइए, हम सब उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगला बैठक जब हो तो आप सब आए इन्हीं आशाओं के साथ। अगली बैठक में हम प्रयास कभी कभी ना